बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। यार आजकल की लाइफ ऐसी टफ हो गई है कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में परेशान है। हर किसी के साथ अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। हर इंसान इतना अपने आप को तन्हा महसूस कर रहा है, ऐसा लगता है यार परेशानियों में हम घिरे हुए हैं और हम चाह रहे होते हैं कि यार अल्लाह पाक हमारी इस परेशानी का, इस मसले का हल निकाल दे। और सच में अल्लाह पाक निकालता भी है। तो मैं आज आप लोगों के साथ कुछ साइंस शेयर करूंगी, टोटल 5 साइंस शेयर करूंगी, जिससे आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि अल्लाह पाक हमसे राब्ता करता है। हमारे पास जो परेशानियां आ रही होती है और हम चाहते हैं कि हमारे मसले का हल निकल जाए, तो अल्लाह पाक निकालता है। अल्लाह पाक किस तरीके से आपके मसले का हल निकालता है वो भी मैं आपको बताऊंगी, उन 5 तरीकों से। ठीक है ना, तो कंप्लीट वीडियो को देखते हैं। अच्छा जी, नंबर 1 साइन, जो पहला साइन है वो ये है कि जब आपको लगे कि आपको बहुत बेचैनी महसूस हो रही है, बहुत दिल घबरा रहा है, आप कोई सही फैसला नहीं कर पा रहे हो, आपकी ज़िंदगी में कश्मकश से चल रही है, मीन्स आपको ये नहीं पता चल रहा क्या सही है क्या गलत है, मैं सही कर रहा हूँ मैं गलत कर रहा हूँ, तो ये वो मुकाम है जहाँ अल्लाह पाक आपसे बात कर रहा है। अल्लाह पाक आपको साइन दे रहा है, आपके दिल में वो वसवसा डाल रहा है। ये अल्लाह पाक आपके दिल में वो बात डालने की कर रहा है कि या तो तुमने कोई गुनाह कर लिया है, या तो तुम कोई गुनाह करने वाले हो, या तुम कुछ गलत फैसला करने वाले हो। अल्लाह पाक हमें वो दिल में साइंस दे देता है उस बेचैनी की वजह से कि हम इस गलत काम करने से रुक जाएं, या हमसे बेअनजानी में या जानकर या ना जानते हुए भी हमसे कुछ ऐसा गलत फैसला ना हो जाए जिससे बाद में हमें ही तकलीफ हो। तो अल्लाह पाक इस साइंस के ज़रिए हमें नोटिफाई कर रहा होता है कि यार ये तुम्हें रुक जाना चाहिए, इसमें तुम्हारे लिए बेहतरी नहीं है, ये तुम्हारे लिए आगे परेशानी का बाइस बन सकती है। और अल्लाह पाक चाहता है कि हम सिराते मुस्तकीम के रास्ते पर चलें, तो इसीलिए अल्लाह पाक छोटे छोटे हमें सिग्नल्स दे रहा होता है। ठीक है ना, तो जब आपका दिल बेचैन हो जाए ना, तो आप समझ जाओ कि अल्लाह पाक आपको नोटिफाई कर रहा है कि तुम किसी गलत फैसले से होके गुजर रहे हो या तुमने कुछ गलत काम कर लिए। ठीक है ना। नंबर 2 साइन ये है कि देखिए, हम अपनी ज़िंदगी में जो सोचते हैं इत्तेफाक से ऐसा हो, हम बोलते हैं यार इत्तेफाक से ऐसा हो गया कि हमारे दिमाग में कोई बात आई हुई है और वो सच में हमारे सामने मौजूद होकर आ जाती है। तो ऐसा इत्तेफाक सच में होता नहीं है, ये अल्लाह पाक की तरफ से साइन है। अब मैं इसको सही से क्लियरली इस तरीके से बताऊंगी कि जैसे हम अगर कुछ चीज़ सोचते हैं करने का, यार कि मुझे ये प्रोग्राम करना है, मुझे एक ट्रिप लगाना है, या मैं कोई अच्छा से एक प्रोग्राम कर रही हूँ, और इत्तेफाक से अल्लाह आपके सामने कुछ इस तरीके से सोशल मीडिया पे सामने आ जाता है, या कुरान में वो आयत आ जाती है। हम कुछ भी अपने बारे में सोच रहे होते हैं कि यार मैं अब ये करने वाला हूँ, या ये करूँगी, या मैं वो करूँगा, और इत्तेफाक से सोशल मीडिया पे आपके सामने वही चीज़ जो आपका सोचा वह सामने आ जाए, या कुरान पाक में सामने आ जाए, कोई आप पढ़ रहे हो, हदीस पढ़ रहे हो और आपके सामने आ जाए, या आप छोटे से कोई अक़वाल ज़रीन किसी के सामने आ जाए, अगर आप कुछ भी सोच रहे हो, तो वो अल्लाह पाक की तरफ से आपको एक निशानी बन के सामने है। क्योंकि देखिए, आप ऐसा नामुमकिन सी बात है कि आप दिमाग में कुछ सोचना और रियलिटी में आपके कोई सामने आ जाना, ऐसा देखिए ये पॉसिबल चीज़ तो नहीं है। ठीक है ना। हाँ, ये पॉसिबल कब है कि ये अल्लाह पाक की तरफ से साइन बन के आया हो कि आप कुछ सोच रहे हो, कुछ इरादा कर रहे हो, और वही चीज़ आपके सामने फिजिकल तौर पे सामने आ जाए। तो ये अल्लाह पाक एक आपको नोटिफाई कर रहा है, अल्लाह पाक आपसे बात कर रहा है, अल्लाह पाक आपको सिग्नल्स दे रहा है आपसे बात करने की कि ये चीज़ इस तरीके से हो सकती है। अगर थोड़ी नेमुल बदल होगी तो वो चीज़ अल्लाह पाक आपके सामने उस ज़रिए से नेमुल बदल करके आपके सामने शो करेगा और आपको सही रास्ते पे लेके आने की करेगा, क्योंकि अल्लाह पाक तो हमें पसंद करता है। ठीक है ना। अच्छा जी, जो नंबर 3 पॉइंट है वो ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी प्लानिंग्स करते हैं कि यार मुझे बड़े होकर ये करना है, मुझे वो करना है, अपने बच्चों के लिए प्लानिंग करते हैं, हम अपनी जॉब्स के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं कि मुझे ये वाली सेटल जॉब करनी है, ये वाली फील्ड में जाना है। मीन्स हम हर चीज़ की A to Z प्लानिंग करके चल रहे होते हैं कि यार मुझे यहाँ से कॉलेज कंप्लीट करना है, यहाँ से मुझे यहाँ जाना है, इस जगह से मुझे बाहर अब्रॉड शिफ्ट होना है। और फिर जो हम सोचते हैं, जैसे कि हमने सोचा कि यार मुझे बाहर के यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, एक एग्जाम्पल है, और फिर वो नहीं होता तो हम दिल बर्दाश्त हो जाता है, हमारा दिल टूट जाता है। लेकिन ये अल्लाह पाक आपको सिग्नल दे रहा है, आपको साइन दे रहा है, ये बता रहा है कि अगर ये नहीं हो रहा तो इसमें तुम्हारे लिए बेहतरी है, मैंने तुम्हारे लिए इससे अच्छा सोच के रखा है। ठीक है ना। ये ना होना अल्लाह पाक की तरफ से एक हमारे लिए साइन है, जिसे हम समझते नहीं हैं, लेकिन ये बहुत बाद में हमें एज अ प्रूफ भी सामने होकर आता है कि देखो अगर हम वो फैसला कर लेते तो हम कितना पछताते। और हमने वो कुरान की आयत नहीं सुनी कि लगता है कि जो तुम चाहो वो तुम्हारे लिए बेहतर ना हो, और हो सकता है जो तुम ना चाहो वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। अल्लाह सब कुछ जानता है, वो हर चीज़ पे कादर है और तुम नहीं जानते। ठीक है ना। तो जब हमारे कोई रुके हुए काम हैं जो हम सोच रहे हैं और वो काम रुक रहे हैं, तो हमें ये समझ जाना चाहिए, दिल को इस बात को हमें मनवाना चाहिए कि नहीं, ये अल्लाह पाक हमें सिग्नल दे रहा है, साइन दे रहा है, वो हमसे बात कर रहा है कि भाई ये चीज़ तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है, तुम इसमें जाके पछताओगे।
इसीलिए अल्लाह पाक हमें वो गलत फैसला, गलत काम करने से पहले ही रोक लेता है। अच्छा, नंबर 4 पॉइंट ये है कि देखें, हमारी ज़िंदगी में अल्लाह पाक ने हमारे लिए बहुत सारे वसीले बनाए हुए हैं, बहुत सारे असबाब बनाए हुए हैं। जब हमें लगे ना यार कि हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छे अच्छे काम बन रहे हैं और किसी के इंसान के ज़रिए बन रहे हैं, किसी को अल्लाह पाक ने अपना वसीला बना के हमारे लिए भेज दिया, हमारे लिए बेहतरी के लिए वसीला बना के भेजा है, तो इसका ये मतलब है कि अल्लाह पाक हमसे डायरेक्ट बात कर रहा है। अल्लाह पाक हमें साइन दे रहा है कि देखो ये तुम्हारे लिए बेहतरी है, इसीलिए मैं अपने बंदे को तुम्हारे लिए वसीला बना के भेज रहा हूँ। और मेरे बंदे को मैं, अल्लाह पाक फरमा रहा है कि मैं अपने बंदे को तुम्हारे लिए एक फरिश्ता बना के भेज रहा हूँ, ठीक है ना। तो जब ये साइन आपको महसूस होने लगी कि यार हमारे कोई भी काम में रुकावट थी, अल्लाह पाक ने देखो इस बंदे को भेज दिया, उसने मेरी मदद कर दी, मुझे जॉब लगवाने में सोर्स लगा दिया, या किसी एडमिशन नहीं हो रहे थे और उसने अपनी ज़बान चला के थोड़ा सोर्स लगा के कर दिया, तो यार इसका ये मतलब है कि अल्लाह पाक हमसे बात कर रहा है, हमें साइन दे रहा है कि नहीं ये तुम्हारे लिए बेहतर है, मैं इसमें तुम्हारे लिए राज़ी हूँ। तो मेरा ही बंदा मेरे ही हुक्म से तुम्हारे लिए आसानियाँ पेश कर रहा है, ठीक है ना। तो जब आपके लिए कामों में आसानियाँ हो जाए, अल्लाह पाक की तरफ से असबाब बनने में आ जाए ना, तो आप समझ जाओ कि अल्लाह आपसे बात कर रहा है, वो आपसे राज़ी है। अच्छा, और पांचवी और सबसे आखिरी बात, और ये सबसे गहरी बात भी है, कि जब आपको आपके नमाज में आपको सुकून महसूस होने लगे, आपको अपनी दुआओं में सुकून महसूस होने लगे, आप नमाज पढ़ो, दुआ करो, अल्लाह की इबादत करो, और इसके बाद आपको इतना सुकून महसूस होने लगे, तो आपको ऐसा लगे कि आपका दिल हल्का हुआ है, तो इसका मतलब ये कि अल्लाह पाक से आप जो मांग रहे हो वो दे रहा है, तो वो आपको लब्बैक कर रहा है, कुन कर रहा है, और साथ में आपके दिलों को राहत दे रहा है, आपके दिलों को सुकून दे रहा है। ये एक सबसे गहरी निशानी है कि अल्लाह आपसे बात कर रहा है, क्योंकि जब हम अल्लाह की दी हुई तौफीक से हम नमाज़ पढ़ते हैं, दुआ मांगते हैं, और इसके बाद जब हमारे दिलों को सुकून मिलता है, इसका मतलब है अल्लाह पाक की तरफ से हमें जवाब आया है। वो सुकून इस बात का जवाब है कि अल्लाह पाक हमसे बात कर रहा है, ठीक है ना। अगर हम ये तमाम पाँचों पॉइंट्स को गौर करेंगे और इस मुताबिक अपने फैसले, इस मुताबिक अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।